एंड वो मैसेज हमें 2 मिनट की रहेगी जिसके अंदर से हमें एक अमेजिंग मैसेज मिलने वाला है, सो हम उसको लेते हैं। एंड ये जो स्टोरी है ना, नॉट ओनली फॉर द कोई मैरिड कपल के लिए है या कोई बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, ये सारे रिलेशन में आप अप्लाई कर सकते हो। जितने भी रिलेशंस होते हैं सबके अंदर इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो लेट्स फर्स्ट हम स्टोरी सुनते हैं, देन आज के अमेजिंग हमारे सेशन पे जाएंगे। जहां शर्तें होती हैं वो तो व्यापार होता है, जो अनकंडीशनल हो बस वही प्यार होता है। 94.3 माय एफएम से मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बहुत सारे पेशेंट्स अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। एक बुजुर्ग से दादाजी भी वहां बैठे थे, जिसने कंपाउंडर और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा कि प्लीज मुझे जल्दी अंदर जाने दो, मुझे इसके बाद एक हॉस्पिटल भी जाना है। किसी ने ये बात अंदर डॉक्टर तक पहुंचाई और उन्हें जल्दी अंदर बुला लिया गया। ये अंदर गए, डॉक्टर ने कहा कि आइए दादाजी बैठिए, क्या बात है, कहीं और जाना है, मेरे बाद किसी और डॉक्टर से मिलना है क्योंकि आप बड़ी जल्दी में थे। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो पास वाले हॉस्पिटल जाना है क्योंकि वहां मेरी वाइफ एडमिट है और मुझे उसके साथ शाम की चाय पीनी है। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ है आपकी वाइफ को? तो इन्होंने बताया कि उम्र के साथ काफी सारी बीमारियां घर कर गईं। पिछले 2 सालों से उसे अल्जाइमर हुआ है और अब क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब है तो 2 महीनों से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर ने कहा अल्जाइमर, इस बीमारी में तो पेशेंट को ठीक से कुछ याद नहीं रहता ना? तो दादाजी ने कहा सही कहा बेटा तुमने, वो तो अब मुझे पहचानती भी नहीं कि मैं कौन हूं। डॉक्टर ने उसके बाद बहुत ही आश्चर्य से पूछा कि वो आपको पहचानती तक नहीं है, फिर भी आप रोज उनके साथ चाय पीने जाते हैं? दादाजी ने एक क्षण का पॉज लिया, एक क्षण को रुके और उसके बाद उन्होंने कहा क्या हुआ अगर वो मुझे नहीं जानती? मैं तो उसे जानता हूं ना कि वो कौन है। एक्चुअली इसे ही कहते हैं ट्रू लव। यही है सच्चे मायनों में एक सच्चा प्यार, जो ये नहीं देखता कि सामने वाले से हमें क्या मिल रहा है, बस प्यार देना चाहता है। आजकल जिस भी रिश्ते को हम प्यार का नाम देते हैं, अधिकतर उसमें बहुत सारी कंडीशंस होते हैं कि अगर तुम मेरे लिए ये करोगे और ये करोगे तभी हम मानेंगे कि तुम हमसे प्यार करते हो। जबकि एक्चुअली ट्रू लव ऐसा होता ही नहीं। ट्रू लव जो होता है वो कभी भी डिमांड नहीं करता। ट्रू लव आपको सामने वाले के लिए कुछ करने को कहता है। तो वाकई अगर आप किसी से प्यार करते हैं या चाहते हैं कि प्यार का रिश्ता फ्लरिश हो जाए, तो ये मत सोचिए कि वो आपको क्या दे रहा है, अपनी तरफ से प्यार देते जाइए। 94.3 माय एफएम ये है। So, आज की स्टोरी से एक ही लेसन सीखने को है कि अनकंडीशनल लव मतलब कोई भी रिलेशन हो, मॉम डैड मतलब हमारे मॉम का और हमारा रिलेशन है, सिस्टर और ब्रदर का रिलेशन है, कोई भी उसको फ्लरिश करना है ना, तो उसके अंदर क्या करना है, अनकंडीशनल। आपकी फ्रेंडशिप का रिलेशन है, ऐसे बहुत सारे रिलेशन होते हैं, ठीक है? ऐसा कोई भी रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन को फ्लरिश करना है, उसको अच्छे से आपको डीप बनाना है ना, तो उसमें क्या करना है, अनकंडीशनल हो जाना है। आपको है ना एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बिकॉज़ एक्सपेक्टेशन इज़ द रूट फॉर ऑल द कॉजेस। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में वो एक्सपेक्टेशन की वजह से ही आते हैं। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दोगे ना, तो आप लाइफ में कभी दुखी नहीं होगे कोई भी रिलेशन से। सो यही मैसेज के साथ आज का हमारा मॉर्निंग सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। एंड यस, माइंड ब्लोइंग सेशन रहने वाला है आज। सो आप सब रेडी हो जाइए बिकॉज़ आज हमारे अमेजिंग वेलनेस कुछ एक्सरसाइज करवाने वाले हैं वसंत सर, एंड सर कॉल पे आ चुके हैं। एंड उसके बाद जो टॉपिक होने वाला है माइंड ब्लोइंग होने वाला है, जो आपको वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। सो लास्ट तक आपको रुकना है गाइस। एंड यस, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर का, एंड उनको कॉल पे इनवाइट करना चाहूंगा। सो लेट्स वेलकम ऑन कॉल मिस्टर वसंत राजपूत सर। यस सर, आप वहां से अनम्यूट कर सकते हो खुद को। यस, ओके। आप मुझे सुन सकते हो? यस यस सर। ओके, अमेजिंग स्टोरी थी। तो आज मैं अपना एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ आप सबको। तो आप आपका अब फ्रेश है, जो पसीना आएगा उसको पोंछने के लिए टुवाल है, और अपना जो वो सब रेडी रखना है, मैट वो सब कुछ, ठीक है? तो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वार्म अप से शुरू करेंगे, ठीक है? वार्म अप में पहले हम ऐसे आर्म सर्कल करेंगे, 20 टाइम करेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60
70, 80, 90, 20। अब नेक्स्ट है, वो अपने पैरों को ऐसे, पैरों के बीच जगह रखनी है और हाथ ऊपर ले जाके ऐसे नीचे टच करना है। ठीक है, ऐसे 10 काउंट हम करेंगे। ऊपर ले जाने और ऐसे टच करके ऐसे फिर से ऊपर ले जाने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, 10 काउंट करेंगे। और जब हम नीचे झुकते हैं तब हमारी सांस बाहर निकालनी है, सांस अंदर रोक के नहीं रखनी है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दूसरा है, उसमें ऐसे पीछे झुकना है, ऐसे खड़े होना है, ऐसे पीछे की ओर दोनों हाथ को जोड़कर पीछे ले जाना है, तो आपको खींचा आएगा यहाँ से भी। ठीक है, जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारी सांस को बाहर निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसका भी हम 10 काउंट करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बैक टर्न करना है। कैसे करना है? ऐसे, ऐसे। तो सिंगल हाथ से 10 काउंट, दूसरे हाथ से 10 काउंट, ऐसे टोटल 20 करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3। जैसे हम पीछे जाते हैं तो सांस बाहर निकालनी है। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सेकंड हैंड पे करेंगे। जितना हो सके उतना पीछे हाथ को ले जाना है, तो आपकी कोर पे खींचा आएगा। ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। वो कैसे करना है? आप हाथ ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर मिलके एक काउंट होता है। वैसे हम 10 काउंट करेंगे और उसके साथ ही ऐसे लेफ्ट राइट, उसका भी एक काउंट। वैसे हम 10 काउंट करेंगे, 10 ऊपर नीचे, 10 लेफ्ट राइट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब लेफ्ट राइट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे क्या होता है, हमारी जो गर्दन की जो चर्बी लटक रही होती है ना, वो कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पंचिस करना है। कैसे करना है? ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे। ठीक है, 2 ऊपर, 2 नीचे, ऐसे। ठीक है, ऐसे हम 20 काउंट करेंगे।
तो टोटल ये ऊपर नीचे मिलके एक काउंट होता है, वैसे हम 20 काउंट करेंगे, ठीक है। और जब आप पंचिस ऐसे करते हो तब आपको सांस बाहर निकालनी है, तो आपको जो सांस फूल जाती है वो तकलीफ कम रहेगी आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पसीना आया हो तो उसको पोंछ लेना है और अफ्रेश भी पीना है, ठीक है, हाइड्रेशन के लिए। अब इसके बाद हम करेंगे जंपिंग, सिर्फ 20 करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आई की ट्विस्ट करना है। तो पहले जंपिंग चेक कर लेते हैं, वो 20 करेंगे। कैसे करने हैं? पुल करने हैं ऐसे 20 काउंट। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसके बाद करना है हाई की ट्विस्ट। कैसे करना है? ऐसे करना है, ये लेफ्ट पे और राइट पे, ठीक है। दोनों का मिला के हम 20 काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। उसके बाद आता है हाई की जैक। ऐसे करना है। जब हम ऐसे करते हैं तो सांस को बाहर निकालनी है। जो भी एक्सरसाइज में हमारा कोर प्रेशर में आता है उसमें हमको सांस बाहर निकालनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ये भी 20 काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपका फ्रेश है जो भी हो, अभी हाइड्रेट करना है आपको, पसीना भी पोंछना है। अब हम स्क्वाट करेंगे। स्क्वाट 2 टाइप के करेंगे। पहले तो जो ऐसे सिंपल आते ऐसे, जब हम बैठते हैं तब सांस भी छोड़नी है और जो हमारे ये है पोर्शन वो ज्यादा आगे नहीं जाने चाहिए, ठीक है। ये है, ये हम 20 काउंट करेंगे।
दूसरा है ऐसे बैठकर किक करना है, ठीक है। ये भी हम 20 काउंट करेंगे, बीच में रुकना नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20। अब स्क्वाट विथ किक, रुकना नहीं है, शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20। पसीना पोंछ लेना है, अपने आप को हाइड्रेट करना है, ठीक है। अब आपके पास जो मैट है वो ले लेना है, ठीक है, क्योंकि हम अभी लेग राइज करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करना है बता देता हूं। ऐसे लेट जाना है, अपने हाथ को यहाँ पे नीचे रख देना है, ठीक है, और पाँव को ऐसा थोड़ा ऊपर करना है। ऐसे हम 20 काउंट करने हैं। पाँव थोड़े से ऊपर रखने, ऐसे रख नहीं देने हैं, नीचे नीचे टच नहीं होने चाहिए, थोड़े ऊपर रखने, ठीक है। 20 काउंट करेंगे, तो स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20। अब आपको पसीना वो पोंछ लेना है और अपना फ्रेश या हाइड्रेट पीना है, ठीक है। अब हम करेंगे बाइसिकल। उसमें हम जैसे साइकिल चलाते हैं, ये हम साइकिल ही चलाएंगे और लेट के साइकिल चलाएंगे, ठीक है। तो चलिए साइकिल चलाना है, वो भी 20 करेंगे। एक काउंट कैसे करना है, हाथ को ऐसे नीचे रख देना है, ठीक है, पाँव को ऐसे थोड़े ऊपर रखना है, आगे ला, एक पैर को आगे लाना है, दूसरे को पीछे, ऐसे। ये दोनों का होगा तब एक काउंट होगा, ऐसे हम 20 करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं। और जब पैर आप आगे लाते हो तब आप सांस को बाहर निकालना है, ठीक है।
लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 90 80 20। सॉरी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो भी लेटे लेटे ही करनी है। ऐसे पैर को जोड़ रखना है, हाथ को ऐसे नीचे रखना है, अपने शरीर के नीचे नहीं रखना है, ऐसे थोड़े दूर रखना है। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, ठीक है। और ऐसे ब्रिज बनाना है, ठीक है। ऐसे ब्रिज बनाना है, ये सीधा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम 20 काउंट करेंगे। चलिए शुरू कर दे। 1 2। ऊपर लाते तो 1 सेकंड रोकना है, ऐसे झटके से नहीं कर देना है। 1 सेकंड ऐसे रोकना है, फिर नीचे रखना है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20। अब इसी इसी पोजीशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ऐसे टच करना है, ठीक है। ऐसे टच करना है आपको, लेफ्ट राइट दोनों मिलाकर 1 काउंट रहेगा। वैसे हम 20 काउंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20, ठीक है। अब आपका पसीना पोंछ लेना है, अपने आप को हाइड्रेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हम प्लैंक करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल प्लैंक करेंगे, फिर लेफ्ट साइड प्लैंक करेंगे, राइट साइड प्लैंक करेंगे, ठीक है। तीनों कंबाइन में करना है। अभी ब्रेक ले लिया, उसके बाद ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है। अप्रेस का भी। तो चलिए, आप सबको पता ही होगा कि प्लैंक कैसे करना है, तो भी मैं बता देता हूँ। ऐसे ही करना है, आप हाथ ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, पाँव को ऐसे ऊपर रखना है, ठीक है। अगर आपका बैलेंस नहीं होता है तो आपको पाँव के बीच में जगह बढ़ानी है, वो आपको हेल्प करेगा कि आपको बैलेंस रखने में, ठीक है। तो चलिए, ये सिंपल प्लैंक है, वो हम 1 मिनट तक काउंट करेंगे। स्टार्ट। जो ब्रीथिंग है वो नॉर्मल रखनी है, रोक के नहीं रखनी है या फास्ट भी नहीं करनी है, ठीक है। और आपको 2 चीज का ध्यान रखना है, ऐसे नीचे नहीं टच नहीं हो जाना है, सीधा रखना है। ऐसे ऊपर भी नहीं हो जाना है, ठीक है, सीधा रखना है। ये जो आपके हैंड है
वो ऐसे 90 डिग्री पे होने चाहिए। ठीक है। 15 सेकंड बाकी है अभी। लगे रहना है, सांस लेते रहना है। 5 सेकंड और। हो गया 1 मिनट। अब 1 हैंड पे करेंगे। ठीक है, ऐसे करना है। तो ये हम 30 सेकंड लेफ्ट हैंड पे करेंगे, 30 सेकंड राइट हैंड पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। 20 सेकंड हो गया है। 30 सेकंड हो गया। अब हैंड को चेंज कर देना है। ठीक है, रुकना नहीं है। 50 सेकंड हो गए, 50 बाकी है। हो गया अभी। ठीक है, पसीना सब कुछ पोंछ लेना है। बहुत पसीना आया होगा आपको भी मेरी तरह। तो फ्रेश भी पी लेना है, और हम थोड़ा फिर से बॉडी स्ट्रेच कर लेंगे। ठीक है। अपने हैंड को ऐसे पकड़ के रखना है। ठीक है, 20 काउंट तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20। अब लेफ्ट को चेंज करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20। अब हाथ स्ट्रेच करना है। ऐसे पकड़ के पीछे ले जाना है, ऐसे खींचना है। ठीक है, 10 काउंट तक रखेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हैंड चेंज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ऐसे एक पैर को ऐसे खींचना है, ऐसे सुपरमैन बनना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये भी हम 10 काउंट तक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब लेग चेंज करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब हम ऐसे पीछे हाथ को ले जाना है। ठीक है, जैसा शुरुआत में किया था सेम वैसे ही। ठीक है, ये भी सिर्फ 10 ही काउंट हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1, सेम पीछे जाते हो तो सांस बाहर निकालनी है। ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। ठीक है, अब हमारे पास 3 मिनट है, तो हम 3 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, अगर आपको वज्रासन होता है, पद्मासन, तो पद्मासन में बैठना है, नहीं तो सिंपल आप बैठ सकते हो। ऐसे उंगलियां रखनी है, ऐसे ध्यान करना है। और क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि जो आपके गोल है, जो हेल्थ गोल हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं, आपके फैमिली के वो जो भी गोल हो वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सोचना है कि वो हो गया है तो आप कैसा फील करेंगे। जैसे कि आपका 22 kg वेट लॉस करना है, तो आपको सोचना है कि आपका उतना वेट लॉस हो गया, तो आप कैसे दिखेंगे। आप निकलेंगे तो लोग आपकी क्या जब तक आप दोनों हाथों को आप घिसना है, जब तक आपको हाथों में गर्मी का एहसास ना हो जाए तब तक ऐसे दोनों हाथों को घिसना है। आंखें बंद रखनी है, और जब आपको लगे कि आपके हाथ गर्म हो गए तो अपने आंख पे रख देना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आप आंखें खोल सकते हो। यहाँ पे मेरा सेशन खत्म होता है। जो अब नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो मैं नहीं करने वाला हूँ, मेरे जो सीनियर वेलनेस कोच है मित्तल मैडम वो करने वाले हैं। वो अमेजिंग टॉपिक है कि आप लाइफ टाइम हेल्दी कैसे रख सकते हो, वो मैडम समझाने वाले हैं। तो मैं मैडम को इनवाइट करना चाहूंगा। मैडम, हैंड ओवर टू यू। Yes. Okay. So good morning, everyone. आपका क्या एक्साइटमेंट दिखा सकते हो, या फिर एक्सरसाइज करते करते थक गए हो? अभी एक्साइटमेंट रहा है ना? यस, डेफिनेटली। सो आप सभी लोग मतलब कल का जो हमारा अमेजिंग फेस्टिवल था, यस डेफिनेटली, अभी जो हमारा हम लोग बोलते हैं कि आप श्रावण महीने से हमारा फेस्टिवल्स वगैरह शुरू हो जाता है, ठीक है ना? एंड वो चलता कब तक है? दिवाली तक, ठीक है ना? एक खत्म हुआ दूसरा फेस्टिवल, दूसरा खत्म हुआ तीसरा फेस्टिवल, ठीक है ना? सो ये सारे फेस्टिवल्स में क्या होता है, हम लोग खाना पीना, फैमिली के साथ मिलना, ये सारी चीजें होती है। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग फैमिली के साथ में मिलते हैं एंड एंजॉय नहीं करना है। डेफिनेटली हमें एंजॉय करना है, बट वो किस तरह से हम एंजॉयमेंट को हमारे हेल्थ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, जो यहाँ से मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना? सो आप सब लोगों को स्लाइड दिख रहा है?
ओके, सो परफेक्ट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यस। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरा नाम मित्तल है, ठीक है। बाय बैकग्राउंड में एक सिंपल हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ किस लिए बता रही हूँ, बिकॉज कि हम सभी लोगों को पता है कि हाउसवाइफ का काम क्या रहता है, फैमिली को संभालना, बच्चों को संभालना, ठीक है ना, फिर घर के सारे मतलब ऑल ओवर वर्क एंड खाना पीना बनाना। तो वो क्या होता है, बहुत सारी बार एज अ हाउसवाइफ हम लोग क्या करते हैं, वो खाना पकाते पकाते चखने चखाने में हम लोग कैलोरी ज्यादा इंटेक कर लेते हैं, ठीक है ना। सो थैंक्स टू दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन, ये अमेजिंग न्यूट्रिशन से मैं एग्जैक्टली 6.25 साल पहले मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था। एंड लास्ट 6.25 साल से मेरा मॉर्निंग की शुरुआत जो होती है, ये अमेजिंग न्यूट्रिशन के साथ होती है। एंड इनिशियल 3 मंथ के अंदर मैंने मेरी बॉडी में से 10 kg फैट लॉस किया था। एंड फैट लॉस क्यों करना था, बिकॉज कि आफ्टर प्रेगनेंसी, जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद मेरा वजन बहुत ज्यादा पुट ऑन हो गया था। बिकॉज कि क्या होता है, जब हम लोग मतलब जब लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, चाहे वो हमारी सिस्टर हो, चाहे हमारी वाइफ हो, या फिर मतलब अगर यहाँ पर बहुत सारे मतलब एज मतलब ज्यादा एज वाले हैं, तो हमारी बेटी हो, हमारी बहू हो, तो उस टाइम पर क्या रहता है, हम लोग हमारे घर का सारा प्यार जो रहता है ना, वो हम लोग उसको देते हैं, ताकि क्या है, उसका हेल्थ अच्छा रहे, बेबी का हेल्थ अच्छा रहे। बट फ्रेंड्स, आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, वो जो प्यार वो जो लेडी को मिला होता है ना, जब उसके बच्चे को, चाहे बेटा है या बेटी है, जब तक बच्चे को उसका प्यार नहीं मिल जाता ना, तब तक वो प्यार कम नहीं होता हमारे बॉडी में से, है ना। एम आई राइट? बहुत सारे लोग, मेरा बेटा हुआ या मेरी मेरी डिलीवरी हुई ना, उसके बाद में मेरा वजन पुट ऑन हो गया, उसके बाद में कम ही नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, प्यार कर रहा है, बट वो लिमिट में कर रहा है, ठीक है ना। बट उस टाइम पर जो हमारे बॉडी में कैलोरीज जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं, फैट सारी जाती है, तो उसके वजह से वो लॉस करना मुश्किल होता है। बट ये अमेजिंग न्यूट्रिशन के साथ में मैंने 10 kg फैट लॉस किया, एंड तब से लेके आज तक एग्जैक्टली 6 साल से मैं मेरे वजन को मेंटेन करती आई हूँ। उस टाइम पर मेरा स्किन रिजल्ट देख सकते हो, उस टाइम पर मेरा बेटा सिर्फ 3 मंथ का था, आज मेरा बेटा 6.5 साल का है। आई एम फीलिंग सो फैंटास्टिक। एंड यस, हमारा जो बॉडी जो रहता है फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने बताया था पहले ही कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सो एंजॉयमेंट करना है, बट वो किस तरह से क्या एंजॉयमेंट करना है, उसके बारे में आज हम लोग सुनेंगे। ताकि क्या है, वेट लॉस करना तो इम्पोर्टेंट है ही, बट साथ ही साथ वो वेट को मेंटेन करना वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, यहाँ पर ज्यादा से वर्ड्स वेट लॉस के आएंगे, क्योंकि क्या होता है, वेट लॉस जो शेड्यूल में लोग पर्सन्स रहते हैं ना, उसको ही बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाता है। वेट गेन के कस्टमर्स जो भी रहते हैं ना, वेट गेन जो भी पर्सन कर रहा है, उसको तो मतलब हम लोग बोलते हैं कि चांदी ही चांदी है, आपको आप जो कुछ भी खाना चाहते हो खा सकते हो, ठीक है ना। बट उसमें भी फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है कि फैट कम खाना है एंड प्रोटीन वगैरह ज्यादा खाना है, ठीक है। सो ये ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी है। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी क्या है कि फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन बैलेंस न्यूट्रिशन, ठीक है ना। हमारा जो खाना जो है वो बैलेंस न्यूट्रिशन में होना चाहिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी फूड एंड सप्लीमेंट्स, मतलब कि हम लोगों का घर का जो खाना है वो तो हमें खाना ही है, बट साथ ही साथ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी हमारे बॉडी को चाहिए। जैसे कि अभी अगर आप सब लोग हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन ले रहे हो, ठीक है ना, सो वो तो आप ले रहे हो, बट साथ ही साथ आपका घर का खाना जो है वो भी आप इंटेक कर रहे हो। सो अगर हमें 100% हेल्थ चाहिए, तो वो हम सभी लोगों को पता है कि हमारे बॉडी को 20% एक्सरसाइज चाहिए एंड 80% न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि दो कॉम्बिनेशन में मिलता है हमें, घर के खाने से और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट से। बिकॉज क्योंकि वो हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की रिक्वायरमेंट है आज। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि आज से 50 साल पहले जो हमारा फूड हमें मिलता था वो इतना प्योर था, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा थे, बट आज के फूड में उतना न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। सो उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है, ठीक है ना। तो अभी हर्बल लाइफ और बैलेंस न्यूट्रिशन क्या है, उसका फिलोसॉफी क्या है, वो आपको लिखना है। ये जो आप अगर आप लिखोगे ना, तो क्या है, अगर आपके फैमिली में भी अगर कोई पर्सन जो है वो ज्यादा मतलब ऐसा होता है कि नहीं मेरा वेट तो आइडियल है, मुझे तो वजन कम करने का या वजन ज्यादा करने का जरूरत ही नहीं है,
ठीक है ना। सो वो लोगों को आप बता सकते हो। एंड अगर अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में हो, वेट गेन प्रोग्राम में हो, तो अगर आप कुछ फॉलो कर रहे हो, अगर वो लोग आपको टोकते हैं तो आप उनको बता सकते हो कि अगर हमें 100% न्यूट्रिशन चाहिए अगर हमारे बॉडी को, तो उसमें ये पोर्शन में हमें न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे कि 30% हमारे बॉडी को फैट का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, 40% कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट होता है, एंड 30% प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। और वहां पर लिखा है फ्रॉम फूड एंड सप्लीमेंट्स, ठीक है ना, बिकॉज कि हमारे खाने में उतना प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स का वर्क करता है, और जो कहां से बनता है, मेड अप ऑफ 23 एमिनो एसिड्स। उसमें से क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ एमिनो एसिड्स जो रहते हैं वो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली बिल्ड करता है, एंड कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमें ऊपर से खाने में से लेने पड़ते हैं, ठीक है। वो कौन से एमिनो एसिड्स है? जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि हमें बहुत सारे फाइटो मतलब वे बेस्ड प्रोटीन रहता है एंड सोय बेस्ड प्रोटीन रहता है। ये है दोनों ही जो प्रोटीन रहते हैं वो हमारे बॉडी के मसल्स एंड हमारे हंगर को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है ना। सो बहुत सारी बार क्या होता है, जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि हम लोग का दही हमारे घर में आता है, हम लोग सम टाइम हम लोग बाहर का दही प्रिफर करते हैं लाने को, बट उसमें क्या होता है, कभी आपने देखा है वो बाहर का दही जो होता है ना, सो उसमें पानी का लेयर जो होता है ना वो नहीं आता है। बट घर में अगर हम लोग दही बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग उसको चम्मच से निकालते हैं, आफ्टर सम टाइम उसमें पानी का लेयर आ जाता है। सो वो क्या होता है, वो गुड मतलब दही कर्ड वो गुड फॉर्म में है, मतलब वो पानी का जो लेयर होता है ना वो वे बेस्ड प्रोटीन है, ठीक है ना। सो उसमें हम वो क्या हमें वर्क करता है, वो हमारे मसल्स को बिल्ड करने में हमें हेल्प करता है एंड हमारे हंगर को सेटिस्फाइड करने में हेल्प करता है। यस, देन आफ्टर है कार्बोहाइड्रेट। यस, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ प्रोटीन ही लेना है, विटामिन से लेना है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं। उसमें दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स किसको हम लोग बोलेंगे, जैसे कि हम लोग खाना खाया है, ठीक है ना, उसके समटाइम्स कुछ आधे घंटे 1 घंटे बाद हमें वापस से भूख लगती है, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या रहते हैं, हम लोगों ने खाना खाया है बट 2 घंटा 3 घंटे तक हमें भूख नहीं लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सो उसका एग्जांपल किस तरह से है वो मैं अभी आपको, लिस्ट है उसका वो मैं आपको बताऊंगी। वो हमारे कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में क्या करता है, जैसे कि हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि हम लोग रात को सोए हुए रहते हैं, बट फिर भी क्या होता है, हमारे बॉडी का एनर्जी लेवल जो है वो यूज होता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सोए हुए रहते हैं, हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बट हमारा इंटरनल बॉडी पूरा एक्टिविटी चालू रहता है। जैसे कि हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग करता होता है, जैसे कि हमारा स्टमक है, हमारा लीवर है, एंड वो सारा सब कुछ क्या होता है, वो क्लींजिंग का, उसको रात को 7 बजे से लेकर सुबह जब तक हम लोग उठते हैं उस टाइम तक हमारे बॉडी में साफ सफाई का काम होता है। जैसे कि आपके जो वेलनेस कोचेज है वो आपको बताएंगे कि 7 बजे बाद आपको खाना नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, बिकॉज के इवनिंग के 7 बजे के बाद हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म जो है वो डाउन हो जाता है, एंड उसके वजह से क्या होता है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो दूसरे दिन जब हम लोग सुबह में उठते हैं उसके बाद का वो उसका जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, ठीक है ना। सो समटाइम्स हम लोग जैसे कि मॉर्निंग में वॉशरूम जाते हैं ना, तो वो बैड स्मेल आती है। सो वो बैड स्मेल क्यों आती है, बिकॉज कि लेट नाइट आप लोगों ने खाना खाया हुआ है, एंड उस टाइम पर आपका बॉडी जो है वो डाइजेशन सिस्टम जो है वो खाना एक्सेप्ट नहीं करता है, वो क्या होता है, वो पड़ा रहता है, ठीक है ना। एंड उसकी वजह से मॉर्निंग में जब आप उठते हो उसके बाद में उसका डाइजेशन सिस्टम का जो भी वर्क है वो शुरू होता है, एंड उसकी वजह से बताते हैं अगर आपका विजरल फैट ज्यादा है, तो अगर उसको आपको कम करना है ना, सो आफ्टर 7 PM हमें खाना नहीं खाना है। सो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन जो फंक्शन है वो रहता है हमारे बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। यस, अभी यहाँ पर दिखाया गया है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, ये जो राइट हैंड साइड पर आपको ब्रेड है, फिर बर्न्स है, वो सब कुछ जो आपको दिख रहा है ना, वो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल्स, फिर नट्स है, वो सारे हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, एंड ये सारा लिस्ट है।
ये आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है, ठीक है ना। एंड ऐसा नहीं है कि हमें ब्रेड एंड सारा वो सब कुछ नहीं खाना है, बट उसका भी एक सेकंड ऑप्शन, जैसे कि हम लोग मैदे का खाते हैं, सो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हीट ब्रेड आती है। फिर जैसे कि अगर आप लोग सबवे वगैरह में गए हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमारा वजन ज्यादा है ना, तो हम लोग वो सब कुछ ट्राई किया हुआ ही रहता है। तो वहां पर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड के दिखाते हैं, ठीक है ना। मल्टीग्रेन ब्रेड रहता है, होल ग्रेन ब्रेड रहता है, बहुत सारे। हाँ, बट ऑब्वियसली बात है कि उसका टेस्ट जो है ना, वो हमें फर्स्ट टाइम पर अच्छा नहीं लगता, बट वो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। सो हमें क्या करना है, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। एंड वेजिटेबल्स एंड वो सारी चीजें, जैसे कि अगर आप सोचो एप्पल आप खाओगे ना, तो हम लोग एप्पल खाते हैं ना, सो वो हमारा बॉडी में फुलफिलनेस हमें फील करवाता है, ठीक है ना। एंड मेन जो बेस्ट सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट का, वो है हमारा Formula 1 शेक मिक्स। उसमें क्या होता है, वो लो जीआई प्रोडक्ट्स है, एंड उसमें हम लोग अगर शेक हम लोगों ने मॉर्निंग में पिया, तो उसके 2-3 घंटे बाद हमें भूख नहीं लगती है, ठीक है ना। वो क्यों नहीं लगती है, बिकॉज कि उसमें प्रोटीन की मात्रा है, साथ ही साथ उसमें विटामिन है एंड न्यूट्रिशन है, ठीक है। एंड अभी जो नेक्स्ट है, ये सारे लीफी वेजिटेबल्स है, ठीक है ना। बहुत टाइम पर हम लोगों को लगता है कि मेरे वेलनेस को जो ये फ्रूट सलाद खाने को क्यों बोल रहे हैं, बट उसका भी फ्रेंड्स मेन इंपॉर्टेंस है कि फाइबर हमारे बॉडी में जो होता है ना, वो 25 ग्राम हमारे बॉडी को फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अगर आपका वेट ज्यादा है, तो वो 25 से लेकर 35 ग्राम तक हमारे बॉडी को वो रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अगर हम लोग सिंपल हमारे खाने में से अगर ढूंढने को जाए, तो वो कितनी मात्रा में मिलता है, जैसे कि 2.5 किलो कैबेज हम लोग खाते हैं ना, तो उस टाइम पर हमें 25 से लेकर 35 ग्राम तक फाइबर मिलता है। अभी हम लोग गाय भैंस है नहीं है, तो अगर सोचिए हम लोगों ने सिर्फ फाइबर का रिक्वायरमेंट अगर हमारे बॉडी को फुलफिल करने के लिए अगर हम लोगों ने 2.5 केजी कैबेज खाया, उसके बाद में क्या होगा, और कुछ खाना खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। एंड दूसरी चीज है, 2 टाइप के फाइबर रहते हैं, फर्स्ट जो है वो है सॉल्युबल फाइबर, एंड सेकंड जो है इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर क्या रहता है, जैसे कि रेसा जो रहता है, बहुत सारे जैसे कि हमारे फ्रूट वेजिटेबल्स रहते हैं, उसमें रेसा हमें दिखता है। बहुत सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऐसे रहते हैं जिसमें है वो फाइबर का सोर्स, बट उसमें रेसा नहीं दिखता है। जैसे कि अगर मैं सिंपल बात बोलूं, तो कैबेज में हमें रेसे दिखते हैं, बट पालक में रेसा दिखता है नहीं दिखता है, बट वो फाइबर का ही एक सोर्स है। तो सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, हमारे बॉडी में ब्रशिंग का काम करता है। जैसे कि हम लोग टीथ को ब्रश करते हैं, तो वो सॉल्युबल फाइबर हमारे बॉडी में से, इंटरनल बॉडी में से वो ब्रशिंग का काम करता है, जहां से फैट निकलता है। एंड इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है, वो जो सॉल्युबल फाइबर ने वर्क किया हुआ रहता है, उसका क्या एक लंप बनाते हैं, एंड उसको क्लींजिंग का प्रोसीजर में वो उनको हेल्प करते हैं। जैसे कि हम लोग मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, बट आफ्टर दैट हमें गार्गल करना जरूरी है, क्यों, बिकॉज कि अगर मुंह में अगर जम्स जमा हुए हैं, तो उसको वो निकालने में हेल्प करता है। एम आई राइट। सो ये सोर्स है। एंड फाइबर का सोर्स कौन कौन से है, यहाँ पर आप देख सकते हो, बीन्स है, होल ग्रेन पास्ता है, होल ग्रेन ब्रेड है, ओट्स है, बीन्स है, फ्रूट्स है, एंड वेजिटेबल्स है। यस, आपको ब्रेड और पास्ता पर अभी इतना फोकस नहीं करना है, वो किसके लिए है, वो जो वेट गेन के प्रोग्राम में है उनके लिए हम लोग प्रेफर करते हैं। यस, अगर आप वेट लॉस के प्रोग्राम में है, तो आपको ओट्स, बीन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड यस, अभी जो है हमारा फैट, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम लोग वेट लॉस के प्रोग्राम में है या फिर हम लोग मेंटेन के प्रोग्राम में है, तो हमें फैट नहीं लेना है। फैट लेना है, बट फैट में भी 2 टाइप्स ऑफ फैट रहता है। वन जो रहता है वो है गुड फैट, एंड सेकेंड जो रहता है बैड फैट। ओमेगा 6 जो रहता है वो बैड फैट रहता है, एंड ओमेगा 3 जो रहता है वो गुड फैट रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी हम लोग बोलेंगे अभी ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता भी है एंड बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सो उसका सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगी। जैसे कि अगर हम लोग हमारे घर में फॉर एन एग्जांपल सनफ्लावर ऑयल आता है, ठीक है ना, सो वो फर्स्ट टाइम पर अगर हम लोग यूज करते हैं ना, सो उसमें कुछ टाइप के ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, बट जैसे ही हम लोग उसमें पूरी बनाते हैं, पूरी तलते हैं, आफ्टर दैट वो जो तेल बचा हुआ रहता है ना, वो क्या हो गया होता है, वो है बैड फैट। सो क्या होता है, समटाइम अभी हम लोग
नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। सो कोई भी बैकग्राउंड से हो, अगर नॉर्मल बैकग्राउंड से हो, रिच बैकग्राउंड से हो, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि अगर वो तेल जो है वो अगर हम लोगों ने यूज किया हुआ है तो उसको फेंक देंगे, ऐसा होता है? नहीं होता है, हम लोग वो सेकेंड टाइम यूज करें। बट फ्रेंड्स वो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में वो जो तला हुआ तेल जो रहता है वो अगर नॉर्मल तेल के साथ में मिक्स कर देते हैं तो वैसा नहीं करना है, उसको अलग रखना है एंड उसको यूज करना है। अगर हम लोग क्या करते हैं, वो जो हमारा प्योर ऑयल जो रहता है ना उसके अंदर ही हम लोग ये ऑयल मिक्स कर देते हैं, सो क्या होता है वो जो गुड वो पूरा तेल जो रहता है ना वो खराब हो चुका होता है। एंड दूसरी कि हम लोग बाहर का जो आउटसाइड फूड वगैरह जो खाते हैं उसमें तली हुई चीजें खाते हैं, तो वो सारा उसमें वो लोग बार बार तेल वो क्या होता है गर्म होता है, जैसे ही गर्म होता है तो उसमें वो फैट जो है वो ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 फैट क्या होता है, जैसे कि हम सभी लोग आप लोगों को आपके वेलनेस कोच ने बताया होगा कि हमें क्या खाना है, आलमंड्स खाना है, देन नट्स खाना है, तो ये सारे फिर फिश ऑयल का जो हमारा अमेजिंग प्रोडक्ट्स है लाइफलाइन, वो सारा क्या है फ्रेंड्स, वो ओमेगा 3 का कॉम्बिनेशन है। एंड साथ ही साथ अगर हम लोग अलसी बोलते हैं तो वो सारा क्या है, वो ओमेगा 3 का कॉम्बिनेशन है। एंड यस जैसे कि हम सभी लोगों को पता है हमें प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए एंड वेजिटेबल्स चाहिए, से उसका साइज है, आपको क्या करना है एज पर साइज आपको खाना है। जैसे कि आपके वेलनेस कोच ने बोला होगा कि तो सिर्फ 2 रोटी खानी है, फिर के आपको ये प्रोटीन मतलब कि स्प्राउट्स लेने हैं एंड वेजिटेबल्स हमें खाने हैं। तो फ्रेंड्स उसका क्या रहे, बिकॉज कि हमारे बॉडी को एज पर वन टाइम इतना ही रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। बट हम लोग क्या करते हैं, वो पूरा थाली भर के खाते हैं। अगर मैं बात करूं तो समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि शादी में जाते हैं ना, तो कुछ लोग तो ऐसा रहता है कि वो शादी कभी खाया ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोग वेट लॉस प्रोग्राम में हो या फिर मेंटेन प्रोग्राम में हो, आपने भले ही 5 kg वेट लॉस किया है, 10 kg वेट लॉस किया है या 3 kg अभी इनिशियल है आपका, ठीक है ना। सो उसमें भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, खाना खाना जरूर है बट उसका भी कुछ क्वांटिटी रहता है फ्रेंड, ठीक है ना। एंड यस हमें 5 मील फॉलो करना है, हमारा जो मील है वो हमें प्लान भी करना है, उसको फॉलो भी करना है, तभी जाकर हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बीच में एक बार मैंने वो फोटो डाला था हमारे वेट लॉस के ग्रुप में, तो एक पर्सन ने मुझे पूछा था कि मैडम आपका वजन मेंटेन है फिर भी आप ये फॉलो करते हो। यस बिकॉज कि मैं फॉलो करती हूँ तभी जाकर मेरा वेट मेंटेन है। अभी सोचिए अभी जो सीजन चल रहा है, अभी मच्छर हमारे घर में ज्यादा हो रहे हैं एंड अभी अगर सोचिए अगर हमें मलेरिया हुआ है, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, अगर मलेरिया तो ठीक हो गया तो फिर डॉक्टर हमें क्या बताते हैं कि अगर आपको वापस से मलेरिया ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, मच्छरों से सावधानी रखनी है, ठीक है ना। सो ये सारा फैट अगर हम लोग एक्स्ट्रा इंटेक करते हैं वो सारा क्या है, हमारे बॉडी के लिए मच्छर है, तो उसको हमें वापस से नहीं आने देना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यस डिनर रात को आप 7 PM से लेकर से जल्दी आपको इंटेक करना है। यस रात को अगर हमें खाना खाना है तो आप कुछ भी ऐसा आपके वेलनेस कोच को पूछकर आप खा सकते हो, ठीक है ना। और दूसरी चीज की जैसे कि हमारे दादा परदादा जो थे, दादी थे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो रात को 7 बजे से पहले खाना खा लेते थे। वो जैसे कि 4 बजे का उनका वो स्नैक का टाइम था, वो सुबह 6 बजे वो लोग खाना खा लेते थे, नाश्ता कर लेते थे, फिर 11 बजे उनका लंच होता था, फिर दोपहर को 2 बजे उनका वापस से कुछ स्मॉल मील होता था। सो ये सारा सब कुछ उन्होंने हमें सिखाया हुआ है, बट बिकॉज ऑफ हमारा लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग ये फॉलो नहीं करते हैं। एंड यस बेनिफिट्स ऑफ मील प्लानिंग, ये आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है। सो इससे क्या होगा, ये सारे 10 बेनिफिट्स हमें मिलेंगे अगर हम लोग मील प्लानिंग करेंगे तो, ठीक है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? यस सो अभी क्या है, जैसे कि हम लोग वेजिटेबल्स तो बनाते हैं बट समटाइम उसको क्या करते हैं, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू भी हमारे बॉडी को चाहिए। सो क्या है, ये सारे 4 वेज है हमारे वेजिटेबल्स को कुक करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो पहले मुझे ऐसा था कि यार वेजिटेबल का सलाद कैसा लगता है, कि ये प्रोटीन अकेले खाने में कैसा लगता है, बट फ्रेंड्स उसका भी डिफरेंट टाइप ऑफ वो रेसिपीज है। जैसे कि हम लोग स्टीम कर सकते हैं, सॉर कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार अगर आपने ये बनाया ना, तो उसके बाद में आपको इसका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा लगेगा, आपको नॉर्मल सब्जी वगैरह नहीं। अगर हम लोगों को कोई बोले ना कि हमें वेजिटेबल्स खाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल का सब्जी ही हमारे माइंड में आता है,
ठीक है ना। बट ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप है जहां पर हम लोग बना सकते हैं। इसका भी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है फ्रेंड। एंड यस, क्लीन ईटिंग ग्रोसरी लिस्ट, ये हमारा ग्रोसरी लिस्ट है, ठीक है ना। सो ये आपको क्या करना है, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है। एंड जब भी आप अगर खाने के लिए बैठो या फिर पूरे वीक का अगर आप शेड्यूल बनाते हो, सो उसमें आपको ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपको ये सारी चीजें मिलेगी। सो क्या होगा, भले ही हम लोग वेट लॉस प्रोग्राम में है या वेट गेन के प्रोग्राम में, बट हमें टाइप्स ऑफ फूड अगर हमें मिलते हैं ना, सो वो हमें मजा आता है उसके लिए, ठीक है। एंड यस, अभी मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है वाटर, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो ये हम सभी लोगों को पता है कि खाना तो जरूरी है, बट वाटर इंटेक भी करना उतना ही जरूरी है। बिकॉज कि क्या रहता है, अगर हम लोगों ने वाटर इंटेक नहीं करते हैं, तो वो क्या होगा, अगर लेक ऑफ वाटर इंटेक हमारे बॉडी में होता है तो हमें थकान लगती है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, ड्राई स्किन होता है। बिकॉज कि हमारे बॉडी जो है वो 70% ऑफ वाटर से बना हुआ होता है। एंड जैसे कि ड्रिंक प्लेंटली ऑफ वाटर, सो उसमें ये सारे हमारे बॉडी को क्या बेनिफिट्स होते हैं, सो ये हमें बताते हैं कि जैसे कि फ्लश टॉक्सिन्स आउट ऑफ द सिस्टम, ये मेन थिंग है हमारे बॉडी का, अगर हम लोग वेट को मेंटेन करना चाहते हैं तो। क्योंकि क्या रहता है, अगर हम जैसे कि मैं मेरी बात करूं तो मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं खाना पीना मतलब सन्यासी जाना है हमें, ऐसा नहीं है फ्रेंड। खाना खाना ही, जैसे कि कल राखी था, सो मुझे स्वीट बहुत ज्यादा पसंद था, मैंने खाया, बट रात को फिर क्या किया, 6 बजे से बाद में मैंने हॉट वाटर लेना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, आज मॉर्निंग में सारा वो सब कुछ फ्लश आउट हो गया, ठीक है ना। सो ये सारा चीज, हाँ 100% फ्लश आउट नहीं होगा, उसके लिए हमें एक्सरसाइज भी करना है। तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट एंड कैलोरी जो हमारे बॉडी में गया है उसको हम लोग फ्लश आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट डाइनिंग आउट, हाँ जैसे कि फेस्टिवल का सीजन शुरू हो रहा है, 4-5 महीने तक अगर हम लोग घर में लॉक रहे हैं, सो वो डाइनिंग आउट के लिए हम लोग जाने ही वाले हैं डेफिनेटली। बट उसमें भी फ्रेंड्स क्या करना है, जैसे कि बहुत सारे लोग का थिंकिंग रहता है, आई पेड फॉर इट सो आई एम गोइंग टू इट। बहुत सारे लोग अगर मैं पे कर सकती हूँ या कर सकता है तो मुझे खाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, पे जरूर करना है, बट वो गुड थिंक में करना है। यस, मेरे पास अभी 3 मिनट है, ठीक है ना। ध्रुव सर मुझे एक्स्ट्रा 5 मिनट मिलेगी। यस, तो आफ्टर दैट क्या रहता है फ्रेंड्स, कैलोरी, हमें कैलोरी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम लोग होटल वगैरह में खाने के लिए जाते हैं, तो वहां पर सूप भी मिलता है, सैलड भी मिलता है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सूप एंड सलाद पहले प्रिफर्ड करना है। हम लोग क्या करते हैं, सूप और सलाद तो यार घर पे खाते ही है, अभी डायरेक्टली मेन कोर्स पर जाता है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको वेट को मेंटेन करना है एंड आपको लाइफ टाइम उसको एंजॉय करना है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड कैलोरी आर इन ऑल फूड वी ईट, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग आउटसाइड फूड डेफिनेटली खाने के लिए जा सकते हैं, बट सोचिए इसका ग्राम सेम है, बट उसका कैलोरी आप देख सकते हो, ठीक है ना। एक एप्पल का जो एक साइज रहता है, ये सेम अमाउंट में है, ठीक है ना। सो ये एप्पल है तो उसका 90 कैलोरी हमारे बॉडी में जाता है। ये एवोकाडो है तो उसका 230, ये सोर्स है गुड फैट का, ओमेगा 3 इसमें से, सो ये हमारे बॉडी में 230 कैलोरी इंटेक करता है। देन आफ्टर बर्गर है, सो वो हमारे बॉडी में 480 कैलोरी हमारे बॉडी में जाता है। एंड लास्ट में है पिज्जा, वन स्लाइस ऑफ पिज्जा, पूरा पिज्जा नहीं, तो वो 620 कैलोरी हमारे बॉडी में इंटेक होता है फ्रेंड, ठीक है ना। सो सोचिए अगर हम लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने तो एक ही पिज्जा का बाइट मतलब स्लाइस खाया है, बट सामने आपने कितना कैलोरी बॉडी में डाला है, वो आपने पूरा एक टाइम का जो खाना रहता है ना उसका उतना कैलोरी अपने बॉडी में डाल दिया है, ठीक है ना। यस, हमारे बॉडी में क्या होता है 200, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वेट बढ़ता कैसे है एंड लॉस कैसे होता है, सो इसका सिंपल एग्जांपल है 200 कैलोरी अगर हम लोग पूरे दिन में हम लोग अगर इंटेक करते हैं और सामने हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो 1500 रहता है, सो 500 कैलोरी जो रहती है वो हमारे बॉडी में सेव रहती है। एंड वो जो 500 कैलोरी हमारे बॉडी में सेव होती है, आफ्टर दैट जब 8000 कैलोरी हमारे बॉडी में टोटल इंटेक होती है, उस टाइम पर 1 kg फैट बढ़ता है। एंड अगर हमारे बॉडी में से 500 किलो कैलोरी जो रहता है वो बर्न होता है, तब जाकर हमारे बॉडी में से 1 kg फैट लॉस होता है। तो आपको ये चीज क्या करनी है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमारा बैंक अकाउंट है, उसमें हम लोग हर रोज क्या करते हैं, 2000 रुपए डालते हैं, सेव करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हर रोज शाम के टाइम पर
1500 रुपए हम लोग बाहर निकालते हैं। सो उसमें बचे कितने 500 रुपए। जब 8000 रुपए बढ़ जाएंगे, कब बने 8000 रुपए कब उसमें सेव होंगे 16 दिन के बाद। सो सोचिए फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एक मैंने 500 ग्राम ये 500 कैलोरी का मैंने बोला है। समटाइम्स लोग क्या करते हैं 3000 कैलोरी भी इंटेक कर लेते हैं, ठीक है ना। सो सोचिए आपका वो फैट किस तरह से बढ़ रहा है। एंड यस, फिटनेस, हमें एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, बट उसमें भी हाउ टू बिल्ड अवर मसल्स, मतलब उसमें क्या रहता है 20% 80% न्यूट्रिशन है, 20% एक्सरसाइज है, बट साथ ही साथ हमें रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज कि हमारे मसल्स जो है उसको बिल्ड करने के लिए कुछ टाइम का स्लीप भी चाहिए। जैसे कि हम सब लोग बताते हैं 7 to 9 आवर्स और नाइट। ऐसा नहीं है कि दिन में अगर दोपहर के टाइम पर हम लोग सोते हैं तो वो हमारा रेस्ट का जो काउंटिंग है वो हो जाता है। नहीं फ्रेंड्स, रात का टाइम का जो सोना है वो ही हमारा अच्छा सोना है ठीक है ना। यस, एंड सोचिए अगर हम लोग कैलोरी बर्न करते हैं तो हम लोग कितना कैलोरी कितने अमाउंट में हम लोग बर्न करते हैं जब हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं, तो ठीक है ना। सो ये आप देख सकते हो। एंड यस, कीप फिटनेस ऑन ट्रैक, मतलब हमें क्या करना है, हमारा जो फिटनेस है कुछ भी हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है। गेट स्पेसिफिक, आपको ये अमाउंट में इतना एक्सरसाइज करना है। मेक इट रूटीन, अगर ऐसा नहीं है कि एक दिन किया 4 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। सेलिब्रेट योर सक्सेस, मतलब ये दोनों चीज अगर आप करोगे ना तो आपका अमेजिंग, आप जैसा चाहते हो वैसा आप रिजल्ट पा सकते हो, ठीक है ना। एंड मेन इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, आपके वेलनेस कोच। आपके वेलनेस कोच जिस तरह से बताते हैं उस तरह से अगर आप फॉलो करोगे तो 110% फ्रेंड आपका अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है। एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस, आपका प्रोग्रेस जो है वो आपको एक जनरल, मतलब आप एक डायरी में आपको वो लिखना है। जैसे कि मैंने 1 अगस्त को बताया था कि हमें मंडे टू सैटरडे हमारा पूरा रूटीन लिखना है कि खाना कौन से टाइम पर खाया, 5 मील प्लान फॉलो किया। तो ये सारा चीज अगर हमें करना है तो तभी जाकर हमें 100% सक्सेस मिलने वाली है। एंड यस, सो हियर आई एंड माय पार्ट एंड बैक टू ध्रुव सर। वाओ, अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दिस अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। आई होप आप सबको बहुत ही मजा आया होगा। वेट गेन वाले को मैंने बताया, बट वेट लॉस वाले को बहुत सारा चैलेंजेस होता है, तो उनके लिए आज बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। बहुत बार पूछते हैं ना कि मतलब क्या खाना चाहिए, क्या कैलोरी मैनेजमेंट होता है, तो बहुत सारे लोगों को पता चला कि एक्जैक्टली कैलोरी मैनेजमेंट क्या होता है। मैम ने बहुत अमेजिंग एग्जांपल दिया बैंक अकाउंट वाला, तो आप अच्छे से उसको ग्रैब कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। एंड आफ्टर वेट लॉस होने के बाद आप आपका वो वेट जो है ना उसको मेंटेन रख पाओगे इसकी वजह से। So thank you so much both the wellness coach Vasant sir and Mittal ma'am, amazing exercise session and amazing topic के लिए। Yes, and अभी हमारे टॉप 5 आएंगे, टॉप 5 के नेम अनाउंस होंगे, तो दिल थाम के बैठिए गाइस। अमेजिंग हमारे टॉप 5 है जो, यस द नंबर 1 जो है वो प्रीति बजरंगी मैम है। देन यस, सेकंड नंबर पे जयंती बाई, एंड थर्ड नंबर पे घनश्याम बाई, फोर्थ नंबर पे कालू परमार, एंड फिफ्थ नंबर पे निष्ठा। अमेजिंग एक्सरसाइज की इन सबने, माइंड ब्लोइंग। उन्हें बहुत सारे अपने अकाउंट में से पैसे निकाल दिए, मतलब कैलोरी बर्न कर दिए, तो उनका वेट लॉस जल्दी होने वाला है। यस, जस्ट अ सेकंड, बहुत सारे लोग मतलब सिर्फ देखा टॉप 5 का। फ्रेंड्स, अगर आप किसी की सक्सेस को अगर सेलिब्रेट करते हो सो डेफिनेटली आपके सक्सेस में वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। सो हमें क्लैपिंग करना है, ठीक है ना। यस, डेफिनेटली अमेजिंग, अमेजिंग परफेक्टली। आज आप क्लैपिंग करोगे ना, कल आपके लिए क्लैपिंग होगी। एंड यस, कल हमारा मॉर्निंग का एक्सरसाइज सेशन रहने वाला है। कल हमारा है ना कार्डियो एक्सरसाइज है। सो गाइस, बहुत सारी कैलोरी बर्न होने वाली है एंड माइंड ब्लोइंग। हमारे जो सीनियर वेलनेस कोच है जो मिस्टर धीरज पंचाल, ये है ना, ये वर्चुअल क्लब का कितना अमेजिंग फायदा है पता है। ये है ना ऑन द वे टू राधनपुर से कनेक्ट होने वाले और आपको एक्सरसाइज करवाने वाले। सो ये अमेजिंग चीज है कि आप है ना कहीं अलग अलग जगहों पे फिर भी आप एक्सरसाइज सेशन का लुत्फ उठा सकते हो। यस, एंड कल का जो सेशन होने वाला है माइंड ब्लोइंग सेशन है। आप उसका टॉपिक पढ़ो, आपको पता लग जाएगा। थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का टच मिलेगा आपको, एंड ग्रेटिट्यूड से हम क्या, हमारी हेल्थ कैसे अच्छी रहती है, हम जो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं उससे। एंड उसके बारे में अमेजिंग टॉपिक होने वाला है जो हमारे सीनियर वेलनेस कोच विधि मैम करवाने वाले हैं, जिनको मैं फिट मॉम भी बुलाता हूँ। सो माइंड ब्लोइंग सेशन रहने वाला है कल का। एंड आपको कल है ना 6:55 को शार्प कनेक्ट होना है एक्सरसाइज सेशन के लिए एंड हमारे अमेजिंग टॉपिक के लिए, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर गाइस, stay at your home, stay healthy, stay happy and keep smiling guys.